शाबाश, दोबारा लें। ये एक लिम्फ नोड है जिसे हम एस्पिरेट कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम डॉक्टर फ़खर अब्बास है। मेरा ताल्लुक़ हिस्टोपैथोलॉजी से है। हिस्टोपैथोलॉजी में जहाँ हम बायोप्सी से डील करते हैं तो उसके साथ हम साइटोलॉजी या FNAC भी करते हैं। FNAC होती है फाइन नीडल एस्पायरेशन साइटोलॉजी, यानी इसमें बॉडी के अंदर जो मुख्तलिफ़ जगहों पर गिल्टियाँ बन जाती हैं, हम उनमें से मटेरियल एस्पिरेट करके तो उसको माइक्रोस्कोप में देखते हैं और फिर रिपोर्ट करते हैं कि आया ये बिनाइन है, मैलिग्नेंट है, कोई कैंसर तो नहीं है, कोई सोजिश तो नहीं है, TB तो नहीं है, तो हम ये देखते हैं। आज हमारे पास एक दोस्त हैं जिनकी साइड ऑफ नेक पे एक लंप है और लंप मीन्स एक गिल्टी है, तो उसका हमने प्रोसीजर करना है। हमने उनसे इजाज़त ले ली है ताकि एजुकेशनल पर्पसेस के लिए इसे रिकॉर्ड किया जा सके। तो सबसे पहले ये है, मेरे पास ये स्वैब है, आइसोप्रोपाइल अल्कोहल है जिससे हम एरिया स्टरलाइज करेंगे, और ये 5 ml सिरिंज है जिसकी बारीक नीडल से हम उसमें से एस्पिरेट करेंगे। इंशाल्लाह पेशेंट को ज़्यादा तकलीफ़ इसमें से नहीं होगी इस प्रोसीजर से, और वो स्टेबल रहेंगे, और उम्मीद है कि वो हमारे साथ ताउन करेंगे। आपका नाम क्या है? कैसर। अच्छा कैसर, जब आपसे कहूँ नाक से लंबी सांस लेनी तो नाक से आपने लंबी सांस लेनी और रिलैक्स रहना। इंशाल्लाह आपको कोई इससे नुकसान नहीं होगा। हम गिल्टी से इधर उधर नहीं इंशाल्लाह जाएंगे और आप स्टेबल रहेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है। तो ये हैं जी, इनके साइड ऑफ नेक पे एक लंप है जिसमें से हमने थोड़ा सा एस्पिरेट लेना है। ठीक है, यूँ कर लीजिए। नाक से एक लंबी सांस लें। शाबाश, दोबारा लें। ये एक लिम्फ नोड है जिसे हम एस्पिरेट कर रहे हैं, और इसकी हम बाद में देखेंगे कि क्या इसकी इटियोलॉजी है। लिम्फ नोड थोड़ा टाइम लेता है। कैसर, आपने हिम्मत नहीं हारनी नाक से लंबे लंबे सांस लेने। अगर आप नाक से लंबे सांस लेंगे आपको बिल्कुल तकलीफ़ इंशाल्लाह नहीं होगी। तो लिम्फ नोड एस्पिरेट में थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लगता है बनिस्बत थायराइड के। बस ये हो गया, क्योंकि समटाइम्स नीडल जो है वो इससे स्टक हो जाती है। नाक से लंबा और गहरा सांस लें। शाबाश शाबाश, हो गया टेस्ट आपका कंप्लीट। ये बिल्कुल हो गया, बिल्कुल हो गया जी। ये ले, ये इसको दबा लें यहाँ पे हाथ से। ये इसने काफ़ी हद तक उसको स्टफ़ कर दिया है। जो हमारे पास है, हमारी पास नीडल है, उसको इसने काफ़ी हद तक स्टफ़ किया है। बहरहाल इंशाल्लाह, क्योंकि ये हेमरेजिक नहीं है ये एस्पिरेट जो है, तो इसलिए हम इजीली इसको हैंडल कर सकते हैं और इससे स्मीयर्स बना सकते हैं। अच्छा मटेरियल जो है वो हमें हासिल हो जाएगा। जी ठीक है। समटाइम मुश्किल होता है, लेकिन ये है कि अगर मटेरियल ज़्यादा आपके पास आता है तो ये इट्स लाइक ए बायोप्सी, एक कोर आपके पास आ जाती है। समटाइम थिक मटेरियल आता है, जैसे भी ये था, तो इससे अच्छे स्मीयर्स बन गए। तो जब हम इसको माइक्रोस्कोप में देखेंगे तो ये हमारे लिए बहुत यूज़फुल होगा, क्योंकि सेलुलैरिटी बहुत ज़्यादा होगी। ये 2 स्मीयर्स हम कोशिश करते हैं और बनाने की इसी मटेरियल से। इसे निकालना ज़रा मुश्किल था, लेकिन ये है प्योर लिम्फ नोड से, बिकॉज कोई हेमरेज नहीं है, कोई हमारी नीडल इधर उधर नहीं गई उस लंप से। तो ये अच्छे हमारे स्मीयर्स 4 बन गए। कैसर, आपकी एज कितनी है? अच्छा, और आपकी उस पर नंबर क्या लगा है? लैब नंबर दिखाएंगे ज़रा पर्ची अपनी? मेरे पास ही थी आपने, हाँ ये 236। तो हम 236 जो है वो ऐड कर लेते हैं इनकी स्लाइड पे भी, और इनका नाम भी साथ लिख लेते हैं। 4 स्मीयर्स हमने बनाए हैं। पहले हम इनको एयर ड्राई करेंगे और उसके बाद फिर इसकी स्टेनिंग होगी। एयर ड्राई के लिए हम इसको थोड़ी देर ऐसे ही लेफ़्ट ओवर करेंगे। कैसर, आप ठीक हैं? जी। अच्छा, ये 4 स्मीयर्स हैं, ये हम एक साइड पे रख देते हैं।
یہ ہم اس کو بھی شاباش دوبارہ لیں. یہ ایک لمف نوڈ ہے جسے ہم ایسپریٹ کر رہے ہیں.